प्रकट होने की प्रक्रिया है क्या, जैसे ये घर घर में होता है उत्सव, क्या मंदिर में भी श्री विग्रह के साथ में इसी तरह से प्रकट उत्सव होता है? ये तो खेल बना दिया। हर बालक को अगर आप कान्हा बना दोगे और हर घर की कन्या अगर राधा हो जाएगी, ये स्वरूप ही अलग है ना, सोचने वाली बात है। किसी भक्त को भक्ति जगानी हो कि वो स्वयं ठाकुर जी उसके घर आ जाएं और उन्हें अपने घर पे ठाकुर जी की सेवा करनी हो, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? पहले तो आपका जो मुझे अगर जन्म लेना हो ब्रज की भूमि पर, तो क्या ऐसा करूं कि वो जन्म मुझे अगला ब्रज की भूमि पर? उससे पहले तो ठाकुर जी से ब्रज का वास मांगे। आजकल तो लोग चप्पल पहन के लगाते हैं, नंगे पैर परिक्रमा। भाव है ठाकुर जी नंगे पैर, यहाँ क्रीड़ा स्थली है वृंदावन। बहुत से लोग हैं जो मांग रहे हैं आज भी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही। देखिए, भक्ति निस्वार्थ होती है, भक्ति किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। कोई अनुभव ऐसा रहा जो बड़ा चमत्कार है? मैंने सुना है कि उन्हें पसीने आते हैं, पोशाकें भीग जाती हैं। ये भाव है, ठाकुर जी भाव के हिसाब से हो जाते हैं। महाराज जी ये भी कहते हैं कि वृंदावन की रज माथे से लगा लो तो जीवन संवर जाता है। तो ठाकुर जी से हम प्रेम करते हैं, तो हम वास्तव में हम प्रेम सीखते हैं। व्यक्ति प्रेम सीखता है, इसमें स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ करना है। बिहारी जी के दर्शन करने की इच्छा है किसी के मन, तो वो क्या करे? कहाँ अरदास लगाए या कैसे, या मैंने जैसे कह दिया क्या वही काफी है भाव? तो भैया सबन को राधे राधे, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं श्रेया टॉक शो पर आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट। और हमारे साथ में मौजूद हैं श्री ऋतुराज गोस्वामी महाराज जी, और दिन रात आप बिहारी जी की सेवा में लगे हुए हैं महाराज जी। और जैसा कि मैंने आज शुरुआत की है थोड़ा ब्रज की बोली में, तो आप भी एक बार जरा हमारे ऑडियंस को राधे राधे बोल के दिखाइए। सबन को राधे राधे भैया। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, ईश्वर की कृपा आप सभी पर निरंतर इसी प्रकार बनी रहे और आप सभी इस तरीके से बहन जी के पॉडकास्ट को देखती रहें और ठाकुर जी की कृपा का आनंद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, और आज ये उन्हीं का आनंद है और उनकी कृपा ही है कि मैं यहाँ पर हूँ और बिहारी जी के धाम में मैं पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो उसके लिए हर जगह एक बहुत स्पेशल होती है, लेकिन अगर आप अपने हृदय में बसे हुए ईश्वर की धाम में शरण में आकर आप वो काम कर रहे हो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, तो इससे बड़ी अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। और मुझे तो सच बताऊं तो बिहारी जी ने स्वयं बुलावा भेज दिया था आपके माध्यम से। तो पहला सवाल मेरा यही है, लोग कहते हैं कि हम बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, तो क्या बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं या बिहारी जी हमको स्वयं बुलाते हैं? देखिए, हमारे चाहने से तो हम श्वास नहीं ले पाते हैं, तो दर्शन करने आना तो आप ऐसे समझिए कि मतलब नामुमकिन है। तो अगर दर्शनों की बात है तो भ्रमण करने तो ब्रज में दुनिया आ रही है, ठीक है। सभी आप देखेंगे, आप आए होंगे तो आपको भ्रमण करते मिले होंगे, मतलब ध्यान भटके हुए हैं, इधर है उधर है। अब जैसा कि आपने कहा कि ठाकुर जी का आपको निमंत्रण आया और काफी समय के बाद आया, जी जी, तो ये आपको जो अनुभूति हुई है कि ठाकुर जी ने आपको बुलाया, ये आप ही तक सीमित है। आप इसे शब्दों में बखान कर नहीं सकती हैं इसका, जो आपने महसूस किया है। आप चाह रही थी, आपसे आपके करीबी कह रहे थे, जैसा आपने बताया कि ठाकुर जी के पास जाके आपको दर्शन करने चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। बिल्कुल संयोग नहीं बन रहा था, बहुत समय से कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, और आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले जैसे बात करी, मैं मतलब उस दिन तो मैंने ऐसा बोला था कि भाई ठाकुर जी अभी बुला लो दर्शन के लिए, कब तक रोकोगे? बस, और आप बुलावा आ गया मुझे। बस ठाकुर जी ने बिल्कुल मतलब मुझसे वो करा दिया कि मतलब माध्यम बना दिया, बस एक माध्यम बना दिया आपके जरिए। लेकिन जो ये माध्यम बना, इसके बाद में जरूर जानना चाहूंगी, बहुत सी मुश्किलें भी आई। मुझे यहाँ आने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे शायद बिहारी जी चाहते हैं कि अब बेटा अब मत आ, तो ऐसा ये क्या था, ये नकारात्मक अनुभव क्यों आया? देखिए, लीलाधर एक नाम है उनका। हाँ, तो ये उनकी लीला है। अच्छा, देखिए, वो बुलाते भी हैं, वो नहीं भी बुलाते हैं। आपको मतलब ऐसा एहसास होगा कि जैसे बिल्कुल सब बड़ा स्मूथ है, बड़ा बहुत सरल है कि अब यहाँ से बस निकलेंगे, जाके दर्शन करेंगे। फिर कोई एक छोटी सी रुकावट आ जाएगी कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि अभी समय नहीं है, या थोड़ा सा रुक के चले जाते हैं। फिर एकदम से ऐसा हो जाएगा कि नहीं यार चलो चलते हैं, ठाकुर जी ने मतलब बुलाया तो उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर आपको ऐसा हो जाएगा, तो लीलाधर एक उनका नाम है, तो आपको अगर वो दर्शन करने के लिए अपने पास भी बुला रहे हैं, तो द्वार तक आने तक आपके संग अनेकों लीलाएं हो जाएंगी। कितनी बार आपको मतलब आप रुक गए हो। अब ये जैसे यहाँ लोग आते हैं तो बंदर हैं, तो बंदर कोई भी वस्तु लेगा यहाँ से, तो वहां पे अब आप खड़ी हुई हो, आप परेशान हो, आपका थोड़ा सा मन विचलित हो जाएगा कि नहीं ये क्या हो गया, इस तरीके से। पर ये है, ठाकुर जी बुलाते हैं तो दर्शन अवश्य देते हैं। बिल्कुल, और दर्शन आपको अवश्य देंगे, कृपा के पात्र आप अवश्य जरूर हैं, जो आपको विशेष मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये विशेष न्योता है, और मुझे ऐसा लगता है हर भक्त को ये न्योता मिलता होगा। इस चीज का अनुभव कैसे होगा? मान लीजिए अगर कोई आता है, बिहारी जी के दर्शन करने की इच्छा है किसी के मन में, तो वो क्या करे? कहाँ अरदास लगाए या कैसे, या मैंने जैसे कह दिया क्या वही काफी है भाव?
जी वही काफी है, बस आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, उन्हें देखने की लालसा होनी चाहिए। माध्यम रास्ते सब वो स्वयं ही बना देते हैं। ओके। कुछ ना कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा ब्रज से, वृंदावन से, कि आप रुक नहीं सकते, आप आएंगे। आएंगे। स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, वह आपको दर्शन देने के लिए बुलाएंगे, आप रुक नहीं सकते हैं, आपको आना ही है। मतलब अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक तरफ होकर भी आपको रोकना चाहें तो रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक पाएंगी। तो मैं, आप या कोई भी हो, तो हम अगर ये कहते हैं कि मैं करने गया या मैं करने नहीं जा पाया तो अनुचित बात है। अच्छा। हाँ, मैं हूं ही नहीं ना, बिहारी जी ने नहीं बुलाया इसलिए नहीं जा पाया। बिल्कुल, मैं तो ठाकुर जी हैं, मैं जो है वो उनका ही मतलब वो है, तो उन्हीं पे अच्छा लगता है, श्रृंगार है ठाकुर जी का। मैं हमें तो अच्छा नहीं लगता है, सही बात, क्योंकि मैं मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जो तत्व है जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम में प्राण है, तो वो ठाकुर जी की देन है, उन्हीं का है। तो वही जो आत्मा है तो परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल होती है। तो बस, तो फिर हम नंगे पैर, हम ये भी नहीं देखते हैं कि हमने धारण क्या किया हुआ है, बस हम दौड़ते हैं कि बस किसी भी प्रकार हमें एक झलक ठाकुर जी की मिलती है। बिल्कुल, और वो भाव बड़ा प्यारा होता है, जब दर्शन करते ही आंखों से आंसू आने लग जाता है। जब बिहारी जी हो, चाहे उनका कोई भी स्वरूप हो, एक अलग ही आनंद होता है उस भक्ति में, उस रस में। लेकिन जैसे कि मैंने स्वरूप की बात की, तो हमारे यहाँ अगर हम वृंदावन आते हैं, मथुरा आते हैं, तो कई सारे रूप हैं कान्हा के। हम उन्हें राधा वल्लभ के रूप में भी पूज रहे हैं, हम उन्हें राधा रमण के रूप में भी पूज रहे हैं, हम उन्हें यहाँ बिहारी जी के रूप में भी पूज रहे हैं। तो इतने सारे रूप हैं, हर व्यक्ति से अलग कनेक्शन हो रहा है। कैसे हम किस रूप को कौन पूजे? देखिए, ठाकुर जी का रूप तो एक ही है, उनके स्वरूप अनेक है। मतलब जो श्रोता हैं, जो स्रोत है उनका, वो तो भागवत जी हैं, जो श्री कृष्ण और श्री राधा हैं, मूल तत्व वही है। अच्छा। और बाकी उनके सारे स्वरूप हैं, उनकी अपने भाव हैं, अपने वात्सल्य हैं, कि वो किस प्रकार से अपने भक्तों को ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं और सरलता से वो हैं बैठ विराज के दर्शन दे रहे हैं। तो जो उनके भक्त हुए हैं, उनका जैसा भाव हुआ है, तो ठाकुर जी उसी प्रकार से अपने आप को वो कर लिया है, उन्होंने स्वरूप धारण कर लिया है वैसे ही। होगी। तो जैसे जो अलग अलग रूप है, उनकी कुछ कथाएं भी रही होंगी, कैसे हम उनको समझें? हाँ, तो जैसे ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, तो स्वामी हरदास जी की गोद में खेला करते थे, प्रिया और प्रीतम कहा जाता है इन्हें। अच्छा। क्योंकि बहुत छोटे से थे, तो स्वामी हरदास जी जब पद गायन करते थे अपने, तो मंत्र मुक्त होके ठाकुर स्वामी जी की गोद में बैठ जाया करते थे, उनके आसपास क्रीड़ा करते थे, जिस प्रकार से वो पद का गायन करते थे, उसी हिसाब से वो करते थे। तो स्वामी जी ने सेवा करी, तो उस दिव्य ज्योति में इतना तेज था कि वो किसी को दर्शन करने के लिए सुलभ नहीं था, कोई कर नहीं पाता था, दिखते नहीं थे वो। ठाकुर जी ये कह देना कि अगर कोई देखता है तो वो प्रकाश, मतलब सहस्त्र सूर्यों के बराबर वो प्रकाश है, कि मतलब कुछ क्षणों के लिए तो व्यक्ति की जो नेत्र हैं, तो अगर ये कहते हैं कि अंधा ही हो गया है वो व्यक्ति, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, सब कुछ खाली हो गया है उसके सामने। तो स्वामी हरदास जी ने प्रार्थना करी थी प्रिया प्रीतम से कि प्रभु आप कोई ऐसा रूप धारण करें जो भक्तों के लिए सरल हो, जो आपके दर्शन कर पाए, क्योंकि शिष्य हैं मेरे, भक्त हैं जो आते हैं, तो वो वापस यहाँ से लौटने लगे, उनको दिख ही नहीं रहे हैं ठाकुर जी कहाँ हैं। स्वामी हरदास जी की उनकी अनुभूति है अपनी, और वो बता भी रहे हैं, तो उनका भाव जो समझने का, जिस स्तर पे उनका भाव है, तो वो एक साधारण मनुष्य के लिए समझना असंभव है। तो स्वामी हरदास जी ने ठाकुर जी से विनती करी, तो युगल स्वरूप में वो मिले और प्रकट हुए। श्री बांके बिहारी जी महाराज, कुंज बिहारी इनका नाम है, कि कुंजों में भ्रमण करते थे, तो भक्तों के लिए, उन्हें दर्शन देने के लिए प्रिया और प्रीतम ने बिहारी जी महाराज का स्वरूप धारण किया। ओके, तो यहाँ पर ये इसीलिए बिहारी जी इस स्वरूप में है। और इनको बालक के रूप में भी कहा जाता है ना, कि 7 साल के बालक के रूप में इनका पूजन होता है। तो एक भक्त जो इनके दर्शन के लिए आ रहा है, वो इन्हें बालक के रूप में देखे या भगवान के रूप में? देखिए, दोनों ही शब्द प्रभु को लेके एक दूसरे के विरोधी नहीं है, मतलब एक दूसरे के समकक्षी हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आप देखिए कि अगर हम ठाकुर जी को बाल स्वरूप मान के उनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठाकुर जी का बाल स्वरूप का ही दर्शन है, बाल स्वरूप की ही सेवा है। पर व्यक्ति इसमें ये भूल जाता है, अब जैसे देखेंगी तो वो ये विस्मरण कर देता है वो कि ये मेरे परिवार के हैं, पर इनमें ब्रह्म तत्व को मानने से मुझे ऐसा लगता है कि वो मानते नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब उनको घुमाना, ऐसी अपने साथ में ले जाना, कहीं पे भी उन्हें विराजित कर देना, तो ये नहीं होता है। हमें हमेशा मतलब ये ज्ञात रहना चाहिए कि ठाकुर जी जो हैं, तो वो हैं कौन है, उनका मूल स्वरूप क्या है, मतलब पर ब्रह्म है वो। हम उन्हें पुत्र के रूप में भजें, हम उन्हें पिता के रूप में भजें, हम उन्हें गुरु के रूप में भजें, हम बड़े भाई के रूप में भजें, हम किसी भी रूप में भजें,
पर हमें ये पता होना चाहिए कि उनका स्वरूप क्या है, वो है कौन है। जब हमें ये ज्ञात होता है तो हमें मतलब सरलता होती है उनकी सेवा करने में। ठीक। उनकी जो प्रसिद्धि है, जो उनका मतलब एक तरीके से आप समझिए सिंपल भाषा में कि ख्याल रखने का जो तरीका है ठाकुर जी का, तो उसमें बड़ा आपको सुलभ रहेगा वो आपके लिए। कोई ऐसा भेद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उन्हें लेके इस प्रकार से कहें कि नहीं ये मेरे घर के ही हैं, क्योंकि तो साथ लेकर चलते हैं ना, साथ लेके ठाकुर चलना, जी को। हाँ, साथ लेके चलना नहीं होता। ठाकुर जी विराजित हो जाते हैं, और जहाँ वो विराजित होते हैं, जैसे हमारे बिहारी जी महाराज हैं, गर्भगृह में उनकी सेवा होती है। वो अनावश्यक बिना किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन वो बाहर आ सकते हैं। दिन है जो परंपराएं बनी हुई हैं, परंपरा और विधियों से ही ठाकुर जी की सेवा होती है, और भाव हमारा बालक का है। और परंपराएं और जो विधियां उनकी बनाई गई हैं सेवा की, तो उसका पालन करना है, तभी वो मौजूद है। अच्छा, लेकिन जो बालक जैसे रखते हैं, जैसे गोपाल जी को ले जाते हैं, टोकरी में रखते हैं, आप कह रहे हैं कि सभी जगह ले जाते हैं, पर लोगों का भाव उससे भी तो बालक के स्वरूप में ही जुड़ा हुआ है ना। बहुत से लोग नियम से करते हैं, हाँ, माना कि बहुत से लोग शायद नियम उतने नहीं फॉलो करते होंगे, तो क्योंकि मैं देख रही हूँ और शायद मेरे जीवन में भी इस तरह का अनुभव रहा कि मैंने उनकी सेवा में रत रही, तो अगर किसी भाव से कोई अपने पास रख रहा है तो क्या फिर भी गलत है? देखिए, भाव से पहले आपको मतलब अपने आप को तैयार करना चाहिए सेवा के लिए। ठीक है। भाव में आप ठाकुर जी के दर्शन करें, आप आए, पहले समझें, और रसिकों के साथ में बैठें थोड़ा सा, अगर आप ठाकुर जी की करना चाह रहे हैं। क्योंकि कृष्ण जो हैं उनको समझने के लिए किताबें या मतलब सोशल मीडिया पे जो भी ज्ञान मिल रहा है, तो वो पर्याप्त नहीं है, वो कुछ तिनक मात्र भी नहीं है, वो आप समझ ही नहीं सकते हैं उससे। तो आपको रसिकों के साथ, आपको गुरु पद्धति के उस पर जाना पड़ेगा, उनका आचरण करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगी कि श्री कृष्ण हैं कौन। जैसे कि हमारे ब्रज में एक पद है कि वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। अच्छा। कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो। अच्छा। मतलब कृष्ण को कृष्ण वही समझ सकता है जो रसिकों के साथ में बैठेगा, जो उनसे सुनेगा। हाँ। ब्रज धूल लपेट कलेवर सो, जो ब्रज की धूल है उसे मतलब चंदन की तरह अपने तन पे लपेट के गुण नित्य किशोर के गाएगा जो। और पूरे दिन जो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के ही गुणगान कर रहा है, उन्हीं को गा रहा है। हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। तो ठाकुर जी उसको मुस्कुराते हुए ही मिलते हैं, जो अपने प्राण भी उनके लिए समर्पित कर देता है कि प्रभु ये जीवन भी आप ही का है। तो भाव का उदय होना और भाव उदय होने में समय लगता है। तो ठाकुर जी को जैसे मुझे प्रेम है, मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, तो मैंने ठाकुर जी के जाके दर्शन प्राप्त करे, जो उसकी सुलभ है, सभी को होते हैं। पर उनकी सेवा करने के लिए उसकी विधियां होती है, शुद्धता होती है, और मतलब एक निरंतर पूरे दिन के नियम है उसके, वो हमें जो आपको करने हैं। मतलब वो अगर आपने बाल स्वरूप में रखा है, तो बाल स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहीं लेके भी चले जा सकते हैं, कि जैसे मन में आया तो कार में ले गए, गोद में लेके, मतलब ऐसा नहीं होता है। अच्छा। ठाकुर जी विराज्य, ठाकुर जी के बहुत संयम होते हैं सेवा के। तो इस बात पर, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड सा है लोगों के बीच में, तो मुझे लगता है कि इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इस बात में कितना सहमति रखते हैं, मैं कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और आपका अनुभव कैसा रहा, ये भी बहुत ही आवश्यक है हमें जानना, क्योंकि जिस तरह से महाराज जी समझा रहे हैं, ये भी हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि संबंध प्रेम का, भाव का, जैसे कि आपने कहा कि भक्त और रसिकों के साथ रहकर समझ पाएंगे कि असली भक्ति क्या है। गृहस्थ में रहकर हम अपने सोच और अपनी आवश्यकता के अनुसार, एक्चुअली हमारी इच्छाओं को पूर्ति के लिए हम शायद इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, इस बात में अगर हम ये कहें कि हरिदास जी की भक्ति की परंपरा जो है, उसमें सबसे खास बात क्या है, आप बताना चाहेंगे, जो बाकी कृष्ण भक्ति परंपराओं से अलग है? देखिए, हरिदासी परंपरा में तो सर्वप्रथम जो नाम है स्वामी हरिदास, तो हरिदासी परंपरा मतलब हरि की दासी, हरि की दासी, दास नहीं, अच्छा, दासी। हम लोगों में दासी इसलिए हैं क्योंकि स्वामी हरिदास जी महाराज जो हैं, वो ललिता सखी साक्षात अवतरित हुई हैं। अच्छा। ललिता सखी साक्षात अवतरित हुई हैं, और ललिता सखी थी। अच्छा। तो स्वामी हरिदास जी ने जो प्रिया प्रीतम की जो सेवा करी है, वो सिर्फ प्रेम से करी है। सखी का कार्य क्या होता है कि स्वामी की देख रेख करना, कि उनको किस चीज की कब आवश्यकता पड़ जाए, मतलब उनके मुख पे एक बस मतलब कि आने से पहले उनको ये पता लग जाए कि प्रभु को क्या मतलब किस चीज की आवश्यकता है, और वो उसको प्रस्तुत कर दें उसी समय। तो ये सखी का भाव होता है, सिर्फ उसमें प्रेम है और कुछ भी नहीं है, ना तो कोई नियम है, ना कोई कुछ है, कुछ भी हो सकता है प्रेम में जो अर्पण कर दे। तो स्वामी हरिदास जी का यही ठाकुर जी को लेके एक वो है। और
उनका ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण प्रथम पुरुष अवतार है, जो कि स्वयं प्रभु ने खुद भी कहा है। प्रथम पुरुष जो जगत में सबसे पहले जो पुरुष हुए हैं वो स्वयं श्री बिहारी जी महाराज हैं। और जब पुरुष ही वो हैं, उनसे उत्तम और सर्वोत्तम कोई हुआ ही नहीं। पहले ही पुरुष हुआ, वही सर्वोत्तम है, वही उत्तम है। तो स्वामी हरदास जी ने अपने आप को सखी मानकर और ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे। तो उसी पर इसे सखी संप्रदाय भी एक तरीके से कहा जाता है, सखी परंपरा भी कहा जाता है कि ठाकुर जी के सामने हम सखियों की तरह हैं, सखियों की तरह है, गोपी बन के आए। मैंने भी आज कोशिश की थी कि मैं आज गोपी का स्वरूप लेकर ही जाऊं मेरे कन्हैया के, अगर धाम जा रही हूँ तो शायद गलती से उनकी नजर पड़ जाएगी तो सोचे शायद तो मेरा भी कल्याण हो जाए। ये भाव जो आते हैं मन में, ये कहीं ना कहीं ये भक्ति से आपको जोड़ देते हैं। और धीरे धीरे जब ये बढ़ जाता है तो जीवन में नए नए बदलाव, चमत्कार आने लगते हैं। चमत्कारों की अगर हम बात करें तो जब बिहारी जी के दर्शनों के लिए कोई आता है, ऐसे में कई चमत्कार आपके जीवन में, आप तो दिन रात उनकी सेवा में रत हैं, कोई अनुभव ऐसा रहा जो बिल्कुल बड़ा चमत्कार है बिहारी जी का? मैंने सुना है कि उन्हें पसीने आते हैं, पोशाकें भीग जाती हैं। हाँ, ठाकुर जी को पोशाक जब ज्यादा अगर उनको वस्त्र पहना दिया है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी मौसम है, तो ये मौसम गर्म है, उमस है इसमें, तो ठाकुर जी एक ही पोशाक धारण करेंगे। और पोशाक में भी ऐसा नहीं है कि कोई पोशाक आई और उनको धारण करा दी, उसके वस्त्र देखे जाते हैं कि वो उनको धारण कराने लायक है या नहीं। तो उनका कोई वस्त्र होगा तो जो सेवा जाते हैं वो अपने थोड़ा सा उसको महसूस करते हैं कि ये ठाकुर जी को तो चुभे नहीं और वो ना हो, क्योंकि ठाकुर जी का जो श्री अंग है ठाकुर जी के, तो वो वज्र से भी ज्यादा कठोर है और कोमल इतना है कि माखन से ज्यादा है। माखन के ऊपर अगर आप फूल भी रख देंगे तो वो दब जाएगा, तो इतने कोमल है। और कठोरता पे आए तो इतने हैं कि वज्र भी उनके सामने कोमल है। तो ये भाव है, ठाकुर जी भाव के हिसाब से हो जाते हैं। तो कोमल अगर आप करेंगे तो वो कोमल है, और अगर आप ये कहेंगे कि वो वज्र समान है तो वो वज्र समान है। तो इसमें ठाकुर जी की सेवा में भाव का बहुत ज्यादा मतलब निरंतर ये है कि आपको होना चाहिए। तो चमत्कार का कुछ अनुभव? चमत्कार का अनुभव ये है कि आप जैसे मैं अपना बताता हूँ आपको। सबके जीवन में अपने अलग होते हैं, कोई उसे किस प्रकार से समझता है वो अलग है। कि जैसे मैं सेवा में हूँ, ठाकुर जी के पर्दे पर खड़ा हुआ हूँ, पर्दा कर रहा हूँ, तो पर्दा करने का मतलब ये है कि मेरी दृष्टि बाहर नहीं होगी, मेरी दृष्टि ठाकुर जी की तरफ होगी कि कब उनको क्या चीज चाहिए, इच्छा हो जाए। सखी का भाव है हमारा, तो हमें यही देखना है कि कब उसे। तो कई बार होता है कि जैसे त्रुटि हो जाती है, मानव का जीवन मिला है और गलतियां करना तो स्वभाव है इसका। तो जैसे कई बार क्या हो जाती है कि ठाकुर जी का एक आचमन होता है, मतलब जैसे ठाकुर जी को जल ग्रहण कराया जाता है। तो एक बार ऐसी पर्दे पे खड़ा हुआ था मैं, तो भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं रहा कराना। तो एकदम ही बिल्कुल मतलब कुछ ऐसा नहीं था, सेवा में हम पानी वगैरह भी नहीं पीते, तो जो कंठ है मेरा बड़ी तेज चटका वो सूख गया बिल्कुल प्यास में। तो मतलब एक जो चुभन होती है ना कंठ में, जब बिल्कुल कंठ सूख जाता है तो सांस भी आपको महसूस होगी, वो लगेगी। तो मतलब बड़ा ये हुआ तो उन्होंने कहा पानी पीना चाहिए, इतनी ज्यादा हुआ। पर सेवा में कम पीते नहीं है पानी। तो हम तो ऐसे हैं कि जितना ना खाया जाए ना पिया जाए, खाली पेट और बिना पानी पिए ठाकुर जी के 5 से 6 घंटे जो सेवा चलती है तो वो करी जाए। तो वो चिटका तो मुझे समझ में नहीं, तो मैं पानी पीने गया, लेकिन मैं पानी पीते में रुक गया। तो जब मैं वापस आया तो मैंने ठाकुर जी की तरफ देखता हुआ आ रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कि प्रभु को लगी हो, तो इसलिए मुझे महसूस कराया। तो पर्दा लगा के मैंने तुरंत ठाकुर जी का आचमन कराया, जल बदल के यमुना जल दोबारा रखा, और 5 से 7 मिनट में मैं साधारण हो गया बिना जल पिए। अच्छा, हाँ, तो ये स्वयं का आपका अनुभव? ये स्वयं का अनुभव। तो यहाँ बहुत से भक्त आते होंगे, उनने कभी कोई चमत्कार ऐसे आपके साथ शेयर किया? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं कि भक्त दर्शनों के लिए आए और उन्हें अलग अलग बिहारी जी ने अपने अनुभव दिए। हाँ, तो एक भक्त हैं जो मतलब दिल्ली के थे, वो आते थे यहाँ पे। तो एक बार आरती के समय पे वो करीब आए, तो पीछे खड़े हो गए। आरती के समय भीड़ हो जाती है, तो वो आगे आ नहीं पाए, पट बंद हो गए। तो उनका प्रसादी का मन था, प्रसादी वो ले नहीं पाए होंगे, तो बड़ा उनको वो हुआ वहां पे, ये प्रभु बिना कुछ दिए किनका भी नहीं मिला मुझे तो आपके नाम से। तो बड़े उदास होके वो उदास मन से बाहर निकले, तो ठाकुर जी की ऐसी परिक्रमा लगाते हुए गेट नंबर 1 है वहां से वापस अंदर जा रहे। 1 नंबर गेट के बाहर ही उन्हें मतलब बालक, वो 8-10 साल की उसकी उम्र थी, उनका बताना था, वो आता है, उनको 4 लड्डू वो एक दोने में रख के देता है कि बोले अंदर से भिजवाया है आपके लिए। तो ना तो वो बालक को जानते हैं ना बालक उन्हें जानता है, लेकिन उन्हें उस समय वो बोध नहीं होता है कि वो बालक से पूछे कि किसने भिजवाया है, क्यों भिजवाया है, और बोले कि तुम कौन हो। वो देते हैं, वो ले लेते हैं, वो बालक को देखते रहते हैं, वापस अंदर आ जाते हैं। अब अंदर लेके आते तो उन्हें ध्यान आता है, तो वो अंदर देखते हैं कि किसने भिजवाया। वहां देख तो कोई होता नहीं है, पुजारी सारे सेवायत अंदर चले जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में। तो
फिर उनको बाद में मतलब ये होता है कि बोले ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि उन्होंने हृदय से बोला होता है कि प्रभु मुझे किनका भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ। तो ठाकुर जी बड़े-बड़े स्वयं अनुभव जाके है। उनको देते हैं। बड़े-बड़े सारे हाँ, अनुभव है भक्ति ये के। अनुभव है, तो ये जिसको होता है ना, तो इसका बखान वो कर नहीं सकता है, उसकी व्याख्या नहीं है, कर ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑडियंस से जरूर करूंगी कि आपने अगर कोई अनुभव ऐसा किया है बिहारी जी से जुड़ा हुआ, तो हमें जरूर बताना, क्योंकि ये कहानियां हमें यकीन दिलाने पर और यकीन करने पर मजबूर करती हैं कि ईश्वर का अस्तित्व होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी इंगित करते हैं कि इस स्वरूप में क्या रखा है। हमने कुछ पॉडकास्ट ऐसे भी देखे हैं, अभी रिसेंट आए हैं, तो उनका कहना है कि ये सब ढोंग है, या बहुत सारे रिसर्च आज भी चल रहे हैं। निधिवन की अगर हम बात करें यहाँ पर, वहां पर तो आज भी लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज भी चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर व्यक्ति तार्किक होके जाएगा, क्योंकि हर जगह तर्क का काम नहीं होता है। जो भक्त होता है, तो भक्त को किसी चीज से मतलब वो नहीं होता है कि प्रभु आप मेरे सामने ही आ जाओ। वो उसका कर्म है, वो जो कर रहा है उसको प्रभु ही देखते हैं, उसे कोई चमत्कार नहीं देखना होता उनसे। पर अगर आप तार्किक होके आएंगे तो आपको अपने सामने से प्रश्न ही दिखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने वहां भी कुछ नहीं देखा, यहाँ भी नहीं देखा। पर निधिवन तो साक्षात ठाकुर जी की लीला स्थली कहा जाता है, जहाँ पे हम लोगों का मानना है कि श्री बिहारी जी महाराज आज भी निधिवन में रास करने जाते हैं। ये इसका एक विशेष कारण है कि ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं होती है, क्योंकि वो रास करके जब आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर वो शयन करते हैं। तो इसलिए उन्हें कष्ट नहीं दिया जाता है। अच्छा। और जो परंपरा स्वामी हरदास जी के समय से चलती चली एक ही बार होती है मंगला आरती, जन्माष्टमी के दिन। उस पर भी मैं पूछूंगी आगे थोड़ा कि क्या रहता है। लेकिन जैसे अभी आपने बैक ऑफ द कैमरा भी मेरे साथ शेयर किया था एक अनुभव की, जब सुबह को आप कॉरिडोर में जाते हैं तो वहाँ अनुभव होता है आपको इत्र के जैसा। हाँ, कई बार हो जाता है। जैसे सुबह ठाकुर जी 6 बजे, करीब 6 बजे के आसपास ठाकुर जी के ऐसा होता होगा कि यहाँ से चले जाते हैं, विग्रह नहीं होता होगा यहाँ? हाँ, गर्भगृह से आने का रास्ता है। हाँ, अच्छा। वो वाला वहां से। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे गए, मैं ही नहीं, बहुतों का है ये तो, कि जैसे कुछ लोग चौखट पूजन भी कर रहे होते हैं, तो उनको भी एकदम से ऐसी सुगंध आती है कि किसी ने इत्र का छिड़काव कर दिया हो या कोई लगा के बैठा हो। अच्छा। ना तो किसी ने लगा रखा होता है, ना कोई छिड़का, कोई होता ही नहीं है गर्भगृह में। ठाकुर जी, स्वामी हरदास जी हैं, तो और कोई है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अनुभव है कि हाँ, प्रभु कुछ समय पहले ही निकल के गए हैं और यहाँ से वापस आके यहीं पे बैठ गए। तो ये बड़ा भाव सुंदर है। लेकिन ये भाव है, भाव से ही भक्ति है, और भक्ति का रस। अब आप इसको अगर किसी को बताओ तो व्यक्ति देखिए समझेगा नहीं, कह देगा कि ऐसी बोल देते हैं, कहानी है, बेवकूफ बनाते हैं। तो भाई तुम्हारे लिए कहानी है, कहानी सही, लेकिन हमारा तो अनुभव है। बिल्कुल। और उस अनुभव के लिए असल में तो यहाँ आना पड़ेगा और बिहारी जी के स्वरूप को नजरें मिलानी होंगी। नजरें मिलाने से भी एक सवाल है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बिहारी जी से नजरें अगर मिल गई तो बिहारी जी उन्हीं के साथ हो लेते हैं, इसीलिए जो पर्दा है वो उनके आगे से हटता है और डलता है। क्या इसका यही कारण है? हाँ, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, और नजरें मिलने का इसमें अर्थ है वो ये है कि ठाकुर जी का कोई मतलब गहन चिंतन करने वाला वक्त है, जो हर समय उनके चिंतन करता है, दर्शन करने को ललाहित है, तो ठाकुर जी चल देते हैं उसके साथ में। गए हैं हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पे तो उसके दो भाव हैं कि जैसे कि जो सेवा या तो उस समय सेवा कर रहे थे, रानी आई थी, जयपुर की महारानी थी, तो ठाकुर जी बड़े मतलब प्रेम था उनका ठाकुर जी से, बड़ी मतलब बहुत मतलब खड़ी हो जाती थी तो वो खड़ी रहती थी, खो गई हो जैसे, तो स्वरूप को निहारती रहती थी। तो उस समय जब रानी के साथ में ठाकुर जी चल दिए थे, तो उसमें ये था कि हमारे इसमें बताया जाता है कि उनसे कोई सेवा में त्रुटि हो गई थी, जो सेवायत थे। अच्छा। तो ठाकुर जी का जो पर्दा लगता है, तो वो उन्होंने पर्दा लगाना भूल गए होंगे। अच्छा, महाराज जी। तो हाँ, महाराज जी वो सेवायत थे, वो खड़े रह गए, तो वो लगाना भूल गए होंगे। तो रानी मां दर्शन कर रही थी, तो वो भाव में इतनी ज्यादा वो हो गई कि ठाकुर जी से उनके डायरेक्ट नैनी मिल गए। तो ठाकुर जी अब उन्हें देख रहे हैं, वो उन्हें देख रही है, तो उनके हृदय में इच्छा प्रकट हुई, बोले आप मेरे साथ चल दो। तो वो वहां से निकल के गर्भगृह से उनके साथ जाके उनके राजमहल में विराजित हो गए और यहाँ से चले गए। और यहाँ से गए तो बड़े सब परेशान कि बोले क्या करें, कैसे करें, कहाँ चले गए। पता करा तो वहाँ राजमहल में तो मतलब हल्ला हो गया कि स्वयं श्री विग्रह यहाँ आ गई हैं। अब आ गई तो वो तो गदगद हो गई रानी, तो मतलब उनका तो जीवन ही तर गया। तो वो सेवा करें, फिर यहाँ से गए, उनसे महाराज थे, उनसे बड़ी विनती करी कि बोले अरे प्रभु हैं, आप उनको दे दीजिए। उनसे बड़ी क्षमा मांगी, तब कहीं जाके ठाकुर जी मानी है, रानी वो मानी थी कि नहीं वो घर है, तब उन्होंने उन्हें वहां से आने को दिया, और यहाँ पर आगे हुआ उनका पुनः आई।
हाँ, क्या अनुभव है। और ये जो अनुभव है इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि किसी भक्त को भक्ति जगानी हो ऐसी ही कि वो स्वयं ठाकुर जी उसके घर आ जाएँ और उन्हें अपने घर पे ठाकुर जी की सेवा करनी हो, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, पहले तो आपका जो निश्चय है वो दृढ़ होना चाहिए, आपका मन मजबूत होना चाहिए अच्छा। और आपको ये है कि आप मन में बैठा लो कि ये दर्शन देते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, ये लीलाएँ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे और हो सकता है कि महसूस भी ना हो हाँ। कि है, बोले हर तरीके से मतलब आपको परेशान कर लेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब आपको बिल्कुल तोड़ देंगे, फिर हुँ। वापस से खड़ा करेंगे। तो अगर आप टूटने के लिए तैयार हैं हुँ। और कोई भी मतलब ये नहीं है कि बुद्धि का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु से ज़्यादा बुद्धि किसकी है? क्योंकि जो मन है, अब मैं आपसे कह दूँ कि मेरा भाव है, तो आपको क्या पता है कि मेरे मन में भाव है या क्या नहीं? भाव है कि नहीं? मेरी बुद्धि मेरा दिमाग जो है वो काम कर रहा है। प्रभु जानते हैं कि मेरा भाव है या नहीं है। तो भले ही मैं आपसे कह लूँ कि मुझे हुए या नहीं हुए, लेकिन प्रभु को पता है कि क्या इसका भाव है, इसको देने हैं कि नहीं देने हैं, कितने देने हैं। तो उसमें एक समय लगता है, आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, आपको तप करने पड़ेंगे, आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल। ठाकुर जी भक्ति के का असली रस भक्ति वहीं का, से है। हाँ, भक्ति के आपको रस में डूबना पड़ेगा। तो यहाँ आके पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप चलो हम अपने घर पे अब आपकी सेवा करेंगे? हाँ, परमिशन जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं, हाँ। राधा रानी के लिए हाँ। होती है, क्योंकि अच्छा। ब्रज की जो महारानी तो राधा रानी है, ठाकुर जी भी उनके सेवक हैं। तो यहाँ पे तो महादेव ने परमिशन ली है। नो। हाँ, बिल्कुल। तो तो राधे जैसा कि कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि भाई राधे राधे जपो तो कृष्णा ही मिल जाते हैं, सबसे बड़ी वही है। तो कृष्ण बड़े कि राधा बड़ी, ये बड़ा एक भयंकर सवाल है। नहीं ना, तो कृष्ण और राधा तो एक ही है, स्वरूप तो एक है। आप चाहे उन्हें राधा रानी को बजने के लिए, इसलिए प्रेमानंद जी का जो नाम जप का जो कहना है, तो लोग ये कहते हैं कि वो तो नाम जप की कहते हैं, उससे क्या हुआ? नाम जप, अगर कोई अब्जिक ज्ञानी की बात है, मतलब जो ठाकुर जी में रमा हो, उसे पता है कि नाम जप का मतलब ये है कि मेरे हृदय से नाम का जाप हो रहा है, मेरा मन उनमें लगा है। अब लोग तो कहीं भी खड़े होकर नाम जप करते हैं, वैसे आप दिन में 5 मिनट करो, आप 1 मिनट करो, 60 सेकंड जो होते हैं वो करो, पर आप एकांत में बैठ के अपना मन है उसको स्थिर करके, एकाग्र करके ठाकुर जी में लगा के तब आप उसको करो। वो 1 मिनट आपका पर्याप्त है पूरे दिन का। क्योंकि लोग तो मीटर लगा के दिन रात राम राम जप रहे हैं। हाँ, राधे राधे, ये भी लोगों ने रूप धारण कर लिया है कि मतलब जैसे कोई देखता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि ये भक्त है और ये जाप कर रहे हैं। भक्त ऐसे हैं कि आपको दिखेंगे नहीं। और उनकी दृष्टि वृंदावन को लेके आज भी वही है जो 500 साल पहले संतों की, रसिकों की होती थी। उनमें कोई भिन्नता आई नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुरु पद्धति से सीखा है, उन्होंने किताबों में पढ़ने से ज्यादा अनुभव लिया है, तप किए हैं, परिक्रमा की है नंगे पैर वृंदावन की। आजकल तो लोग चप्पल पहन के लगाते हैं, नंगे पैर परिक्रमा, क्योंकि भाव है ठाकुर जी नंगे पैर। यहाँ क्रीड़ा स्थली है वृंदावन, तो क्रीड़ाएं करी हैं ठाकुर जी ने, तो अब लोग यहाँ चप्पल पहन के चलते हैं। क्या किया जाए, वो तो एक नॉर्मल चीज है, इसलिए इसी तरह से आते हैं। अब कह दो तो उनका भाव है। अब सबके भाव अपने भिन्न होते हैं, किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। अब उसका भाव कैसा क्या है वो तो स्वामी जाने और उनका भक्त जाने। अच्छा, बिहारी जी की सेवा में जैसे कि पोशाक सेवा होती है, इत्र सेवा होती है, या अगर हम कहें माला, तुलसी, इनमें से सबसे प्रिय क्या है? किन बात का भक्तों को सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए देखिए, उन्हें अर्पण करने के लिए? ठाकुर जी को वस्तु कुछ भी प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को प्रिय है तो प्रेम और भाव। अच्छा। कि अगर मुझे कोई अर्पण करने आ रहा है, अर्पण में नाम भी आता है। बहुत से लोग उनके नाम को भी अर्पण करते हैं उनका। ठाकुर जी को जो पद सुनाते हैं वो, तो वो भी उन्हें अर्पण कर रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं, उन्हें रिझा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ उनकी सेवा में दिया ही जाए, पर आपका जो हृदय है वो उस प्रकार से भाव विभोर होना चाहिए कि प्रभु ही हैं उसमें और वो नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग इस बात से डरते भी हैं ना कि अगर त्रुटि हो गई, अरे ये क्यों रख दिया, या अरे आज तो मैंने भोग में लगाया ही नहीं, या तुलसी नहीं लगाई, या हमने कुछ और भोग में लगा दिया। ये डर जो आता है, ये होना चाहिए या नहीं? नहीं, डर नहीं है, डर नहीं होना चाहिए आपको। ये त्रुटियां हैं, उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। डर नहीं है, तो एक मतलब कि मानव ही है, सब मानव जीवन में ही है, तो गलतियां सभी करते हैं, तो ऐसा। लेकिन फिर भी जैसे जन्माष्टमी आती है, तो जन्माष्टमी पे खास तौर से लोग अपनी पूजा की पूरी विधि स्वरूप सामान एकत्रित करते हैं, और उसमें ऐसा है, मान लो कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमने देखा, रील में देख लिया, हमने कहीं तो देखा कि एक एक फूल यही होना चाहिए। तो ये सब कुछ इकट्ठा करने की जद्दोजहद है, यही भक्ति है या असल भक्ति को अभी समझना बहुत दूर है? भक्त को ईश्वर चुनते हैं, ठाकुर जी स्वयं चुनते हैं, तभी वो यहाँ तक आता है और तभी वो जतन करता है।
अब जैसे हम कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे किसी के मन में ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण करना है, पोशाक पहनानी है ठाकुर जी को, तो पोशाक पहनाने के लिए वो मतलब उसका भाव किस प्रकार का है, वो कैसे पहनाना चाहता है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र कैसे पहनते हैं, हम वस्त्र वो पहनते हैं जिसमें हमें आराम हो। ऐसे नहीं पहनेंगे कि हम उसको पहन के बैठ ही ना पाए। तो ये इसी भाव को लेके ठाकुर जी के जो पोशाक वगैरह जो लोग लाते हैं या अपने घर में भी लाते हैं, तो ये उनका एक भाव होना चाहिए कि वस्त्र मतलब इतना नरम हो जो कि उनके श्री अंग को मतलब किसी भी तरीके की कोई हानि ना पहुंचाए, कोई कष्ट ना हो प्रभु। अच्छा। तो ये भाव है, तो यही फूल का है, यही उसका है। फूल के रंग से, फूल के रूप से किसी से कुछ नहीं है, वो कितने का है, उसके कितना वो महंगा है या कितना से, ठाकुर जी को कोई लेना देना नहीं है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी महाराज जी कि जो राधा रमन लाल जी हैं और बिहारी जी हैं, इनकी भक्ति का मूल अंतर क्या है? राधा रमन जी सेवा और भक्तवत्सलता का स्वरूप है, और बिहारी जी महाराज प्रेम, संगीत और भाव का स्वरूप है। अच्छा। हाँ, आपने मुझे बताया भी था कि अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो ऐसा कोई विशेष मंत्र नहीं है जो बिहारी जी को मना ले जाए? ठाकुर जी का कोई मंत्र नहीं। हाँ, आपको प्रेम से जो आता है आप सुना सकती हैं। अच्छा, मतलब वात्सल्य की सेवा है ठाकुर जी की। और राधा रमन जी भक्तवत्सल है। अच्छा, तो वहाँ भक्ति और भक्त बनकर जाएं, भक्त के लिए वो तैयार मतलब करने को तैयार है। उसके पीछे की कहानी भी आपने बताई थी, हमारे ऑडियंस को भी सुनाई है वो कहानी। हाँ, तो गोपाल भट्ट जी ने उनको शालिग्राम जी से प्रकट किया था, तो अच्छा, उनकी जो इच्छा थी वो ये थी कि मैं प्रभु का श्रृंगार कर पाऊं, उन्हें सजा पाऊं। तो शालिग्राम जी के स्वरूप में वो उन्हें प्राप्त हुए थे। तो ठाकुर जी ने, वो उनके हृदय में ही होती थी गोस्वामी जी के, तो ठाकुर जी दयालु हैं तो उनके उसको समझे, तो राधा रमन जी के स्वरूप में वो प्रकट हुए। अच्छा, इसको भक्त वत्सलता कहते हैं कि उनके हृदय में वो भाव हुआ और ठाकुर जी उसी स्वरूप में प्रकट हुए कि हाँ आप मेरा, आपके मन में है, आप मेरा श्रृंगार आप करो। तो वही रूप राधा रमन जी का है। अच्छा, ठाकुर जी का वात्सल्य का है। ठाकुर बिहारी जी महाराज जो प्रकट ही 7 से 8 साल के मतलब बालक के स्वरूप में हुआ। तो यहाँ एक माँ की अगर भाव से कोई आए या पिता के भाव से आए तभी असली वात्सल्य जुड़ेगा? जी, वात्सल्य मतलब आप इनको किसी भी रूप में मान सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कुछ भी माने, आप इन्हें अगर पुत्र के रूप में भी मान लें, लेकिन आपको ये जरूर मतलब पता होना चाहिए कि आप पुत्र मान किसे रहे हैं। अब जैसे हम करते हैं तो हम बाल स्वरूप में ही करते हैं। स्वामी हरदास जी ने तो उनको भजाई उसमें, पर कभी ये विस्मरण नहीं हुआ कि वो है कौन है। पर ब्रह्म परमात्मा है, कोई देवता है नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर भी है हमारे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, तो उनमें भी जो है वो ठाकुर जी का ही अंश बताया जाता है। ब्रह्म तत्व उनमें भी मौजूद है, और ब्रह्म तत्व ठाकुर जी स्वयं है। जो ब्रह्म है वो श्री कृष्ण और राधा स्वयं में है। तो तत्व जो है, तो तत्व में स्वरूप होते हैं, तो राधा रमन जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, तो मूल तो समान है, मूल में उनके में कोई भेद नहीं है। स्वरूप उन्होंने अपनी सेवा पद्धति, भक्त की हृदय कैसा है, वो मुझे किस प्रकार से चाहता है, तो मैं उसी प्रकार से उसको प्राप्त हो जाऊं, तो वो है। साथ ही महाराज जी ये भी कहते हैं कि वृंदावन की रज माथे से लगा लो तो जीवन संवर जाता है। जी, सुधर जाता है। कैसे? क्योंकि ठाकुर जी ने क्रीड़ा करी है ब्रज में, चले हैं नंगे पैर, ठाकुर जी के पद चिन्ह है, राधा रानी, उनकी सखियां, ग्वाल ग्वाले, भगवान स्वयं चले हैं, तो ब्रज की रज का तो बहुत महत्व है। मतलब तो क्या अगर उसे उठा के ले जाएं घर में तो भी? नहीं, घर में नहीं, ब्रज में। ब्रज में ही? हाँ जी। ऐसा नहीं है कि उसे साथ ले जाएं थोड़ी सी तो हमारे घर में हमारा भी कल्याण हो? ब्रज में है, क्योंकि ब्रजवासी आज भी ये मानते हैं, रसिक संत साधु जितने भी हैं वो सब की ठाकुर जी आज भी ब्रज में भ्रमण करते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसका जो महत्व है वो वही है, ब्रज जहाँ पड़ी हुई है वही है, वहीं आप उस पर लोटपोट हो जाइए। अच्छा। अपने तन पे लगा लीजिए और लगा के मस्त होके आप वो घूमिए। तो कहने को तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग वृंदावन में जन्म लिए हैं वो तो बड़े भाग्यशाली होंगे, फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं गोलोक से ही आए हुए हैं। हाँ, ठाकुर उनके लिए तो बड़ा भाग्य, वो तो दिन रात यही है उनकी सेवा में। जो ब्रज में जो जन्म लेता है, ब्रजवासी जो कहलाते हैं, तो ठाकुर जी के सखा ही हैं। तो ठाकुर जी के जितने भी सखा उस समय से जो चलते आ रहे हैं वही जाते हैं, उन्हीं को ठाकुर जी भेजते हैं, वही आते हैं, फिर वो जाते हैं, तो वही आते हैं, वही क्रम चलता रहता है। तो ऐसा क्या करें इस जन्म में हम, क्योंकि जैसे मुझे अगर जन्म लेना हो ब्रज की भूमि पर, तो क्या ऐसा करूं कि वो जन्म मुझे अगला ब्रज की भूमि पर मिले? तो उससे पहले तो ठाकुर जी से ब्रज का वास मांगिए। हाँ, और अपने अंदर उनके प्रति जो प्रेम है वो जागे, और वो कृपा ठाकुर जी करेंगे।
ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आपके अंदर प्रेम जागेगा उन्हें लेके, आप आने के लिए ललाहित रहेंगे, आप आएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उन्हें देखेंगे और धीरे धीरे करके ये चीज बढ़ती है आगे। तो जब आप में ये बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी तो आपको तो वैसे ही वृंदावन का वास मिल जाएगा। और फिर बाकी ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, क्या भक्त की इच्छा पूरी करने से बड़ी कोई चीज है, या बिहारी जी से इच्छा करना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, ठाकुर जी से करना चाहिए। ठाकुर जी से तो लोग नखरे भी करते हैं। अच्छा। हाँ, ठाकुर जी से नखरे करते हैं। ठाकुर जी से बहुत से ऐसे हैं जो इतने वो हैं कि मतलब उनका भाव है ऐसा कि वो बोल चाल नहीं करेंगे, दर्शन करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसे भी हैं। बहुत से ऐसे हैं जो उन्हें देख के मतलब इतने सराबोर हो जाते हैं कि वो रुदन चालू हो जाता है उनका। तो भक्तों की परिभाषा अलग अलग है, पर ठाकुर जी के सामने किसी भी चीज की इच्छा मतलब ऐसे प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जब उनके द्वार पे गए हैं तो आपके हृदय में क्या है उन्हें पता है, आप किस चीज से पीड़ित हैं उन्हें पता है, सब कुछ पता है। हम ये है कि अपने मुख से उन्हें बता के उनकी जो मतलब मानता है उसमें थोड़ा सा वो करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप उनसे ये बात कहना कि हम उनसे छुपा नहीं सकते हैं, ये तो सर्वथा उचित है कि हम छुपा नहीं सकते। उनको ज्ञात है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, पर उनको बता के, पर अगर आप बताते भी हैं तो कोई ऐसा गलत नहीं है। तो बोले संतान है हम तो उनकी, तो बताएंगे हम कैसे? सही बात है। संतान तो अच्छा महाराज, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं ठाकुर जी का, लेकिन मैंने कभी कोई जो इच्छा की वो कभी पूरी नहीं हुई आज तक। बहुत से लोग हैं जो मांग रहे हैं आज भी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही उनकी। देखिए, भक्ति निस्वार्थ होती है। भक्ति किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होती है कि हमारी कोई इच्छा पूरी हो तो हम वो करें। इच्छा पूर्ति के लिए नियम होते हैं। अच्छा। लोग नियम करते हैं, साधनाएं करते हैं, साधनाएं होती हैं इच्छा पूर्ति के लिए, इसमें वर मिलता है। भक्ति अलग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन पूछता है कि भक्त हैं कौन है, क्या है, मतलब सभी भक्त हैं, सभी आपको प्राप्त करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित जतति सिद्धये यततापि सिद्धानाम कश्चित मावेति तत्वता। मतलब कि सहस्त्रों लोगों में कोई एक बिड़ला ही मेरी तरफ, मेरे उस परम ज्ञान की तरफ बढ़ता है, और वो भी मेरे तत्व को जान पाए, ये भी संभव नहीं है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि कोई एक, हजारों की संख्या में, दसों हजार की संख्या में कोई एक है कि जो मुझ तक समझ पाता है, जो मुझ तक पहुंच पाता है। तो श्री कृष्ण स्वयं गीता में ये अर्जुन को बता रहे हैं कि हजारों में से कोई एक, और वो इसलिए है कि उसका भाव इतना निम्न हो जाता है, मतलब बिल्कुल इतना छोटा हो जाता है कि सभी के भावों को ऊपर समझता है अपने को ठाकुर जी के सामने कि मैं तो बहुत तुच्छ सा आपका भक्त हूँ, और मेरा तो कुछ है नहीं, और मैं तो कुछ जानता भी नहीं। तो मतलब पूर्ण समर्पण जिसको कहते हैं वो ठाकुर जी को बहुत भाता है कि मेरे प्रति समर्पित है। जैसे भगवान से कहते ना कि प्रभु मेरा तो कुछ है नहीं, बोले आप ही जानो, आप ही देखो, मैं क्या ही करूंगा, मैं तो कुछ कर ही ना सकूं, सांस लेवे को अधिकार ना है मेरे, तो मैं और क्या ही चलेगा मेरे जीवन में। लेकिन फिर भी लोगों के मन में होता है ना, मान लीजिए किसी पे संतान नहीं है तो वो संतान की इच्छा से आ रहा है, किसी के पास धन नहीं है वो धन की इच्छा से आ रहा है, अपने जीवन की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए अगर कोई आ रहा है, तो क्या वो भक्त नहीं है? नहीं, भक्त है। जो ठाकुर जी से अगर वो इच्छा कर रहे हैं तो उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि परमपिता है। लेकिन उनको आपके हृदय की स्थिति अवस्था पता है, ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब ठाकुर जी, मैंने कहा ना कि हम ठाकुर जी का जो नाम है जो हम लेते हैं तो मुख से ज्यादा हमारे हृदय से निकलना चाहिए। हृदय की आवाज ठाकुर जी तक जाती है। अगर हम मुख से बार बार बोलते रहे और हमारा ध्यान केंद्रित ही नहीं है तो नाम लेने का भी कोई अधिकार, मतलब व्यर्थ है, वो नाम आपके व्यर्थ चले जाएंगे। और अगर आप कुछ क्षण खाली पूरे दिन के और उनमें एकाग्रित होके कुछ समय, ज्यादा नहीं, उनका नाम लेते हैं तो वो नाम जो आपका जो नाम जप कहा जाता है वो नाम का आपका जप माना जाता है। एकाग्रता आप में हो। क्योंकि लोग बहुत बहुत बार ये भी कहते हैं ना कि हम पूजा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारी नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं वो हमें दूर भेज रहे होते हैं कान्हा। हाँ, वो कि भाई अब हटो, जो माया जिसे कहते हैं ना। क्योंकि मेरी माँ मुझे समझाती है कि जब कोई परेशानी आती थी मैं भी उनसे कई बार बोल देती थी कि यार मैं इतनी पूजा करती हूँ, मेरी भगवान सुनता ही नहीं है। मैंने भी अपने जीवन में एक ऐसा फेज देखा था जहाँ मैं बिल्कुल त्रस्त हो गई थी और मैंने ये कहा कि मैंने भगवान नहीं सुनते किसी की। तो वो सीधा यही समझाती थी कि बेटा वो ये अब वो देख रहे हैं कि देख तू भक्ति करते करते वहां पहुंच गई है कि शायद तू अब ईश्वर के करीब आ जाए, और इसीलिए वो पीछे धक्का दे रहे हैं, या माया तुझे पीछे धक्का दे रही है। तो क्या वाकई ये है? इस चीज को कोई कैसे समझे? मेरे पीछे तो मेरी माँ थी, अब कोई ऐसा समझाने वाला ही ना हो तो वो तो दूर ही चला जाएगा ना ईश्वर से। हाँ, तो देखिए इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जैसे ब्रज में आए तो जैसे किसी चीज को पढ़ के ठाकुर जी की मतलब भक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको उस
मार्ग पे चलना पड़ेगा। भक्ति का एक मार्ग है, आपको उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, उसमें कठिनाइयां आए तो आप अपने पहले मतलब हृदय को समझा लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि आप उस पर चल सकते हैं। तो आप आए, फिर उस पद्धति में जाएं जिसको आप अपनाना चाहते हैं, जो स्वरूप आपको पसंद, मतलब जो आपको भा गए हैं ठाकुर जी, जिस भी स्वरूप में आप वहां जाएं, वहां के जो गुरुजन है उनसे सीखें। तो आपको सिखाएंगे, संतों के साथ में बैठे, रसिकों के साथ में बैठे, तब आप उनकी महिमा समझ पाएंगे। तब जो भाव और जो भक्ति की बात है कि जिसमें व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, पूर्ण समर्पित हो जाता है प्रभु के लिए, वो आप में तभी आएगा। कहीं से पढ़ के, कहीं से देख के आप में नहीं आएगा। जैसे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, जैसे 100 लोग आ रहे हैं, तो करीब आप मानिए कि 95 लोग उसमें ऐसे हैं कि बस वो आ रहे हैं। 5 उसमें ऐसे हैं बिरला जो ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नजर आ रहे हैं, जिन्होंने ठाकुर जी का श्रृंगार देखा है कि इन्होंने पहना क्या है, आज लग कैसे रहे हैं, टिपारा कैसा लगा हुआ है, लहंगा कैसा पहने हैं, पटका कैसा बांधे हुआ है, राधा रानी कैसे हैं, आज ठाकुर जी का जो झुकाव है, जैसे वो श्री जी की तरफ कितना है। तो ये मतलब देखने के लिए जो आपको नेत्र चाहिए, तो उसके लिए आपको वहां बैठना सीखना पड़ेगा कि प्रभु के दर्शन होते किस तरीके से। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं ठाकुर जी के नैनों में देखते हैं डायरेक्ट, नेत्र की तरफ ही देखेंगे, बल्कि नहीं, नेत्र जो ठाकुर जी का वक्ष स्थल है, उस पर अधिकार तो राधा रानी का है, हम लोगों में से किसी का नहीं है। हम कौन है उनके, हम तो दास हैं, दासी हैं। तो दास और दासी का स्थान कहाँ होता है? स्वामी के चरणों में होता है। तो हमारे जो नेत्र हैं तो उनके चरणों से ऊपर उठने चाहिए प्रणाम करते हुए, तब हमें देखने का अधिकार। अच्छा, ये भी कहते हैं जैसे मंदिर जब हम जाते हैं अक्सर और एकदम से ईश्वर के जब दर्शन होते हैं तो हम नेत्र बंद करके और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, तो क्या नेत्र बंद करना चाहिए या हमें उनके दर्शन या उनके चरणों के दर्शन? नहीं, उस समय तो नेत्र बंद करने के लिए तो आपका समय ही है। अब आप ठाकुर जी के सामने खड़े हैं और वो आपको दर्शन दे रहे हैं, तो आप नेत्र मूंद क्यों रहे हैं? उस समय तो आपको उन्हें निहारना चाहिए कैसे लग रहे हैं। जब आप उन्हें निहारेंगे और आप उन्हें जब बिल्कुल एकदम मस्त होके, जैसे मस्त होके कहना, मस्त होके निहारेंगे, और शुरू तो आपके स्वतः निकलेंगे, आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं। और ठाकुर जी स्वयं आपके सामने खड़े हुए हैं और आप नेत्र अपने मूंद लें, तो फिर उसमें आनंद नहीं है। यही बात ध्यान उस समय तो बिल्कुल आपको निहारना चाहिए, निहार के देखना चाहिए, उनके स्वरूप का आनंद लेना चाहिए। कि जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि जब भक्त आता है तो वो ये देखता है कि कैसा पटका बांधा है, कैसी आज पगड़ी बंधी हुई है कान्हा की, क्या कैसे लग रहे हैं, कैसे बहा रहे हैं वो। अच्छा, क्योंकि जन्माष्टमी का पावन पर्व है और ऐसे में बहुत ज्यादा विशेष उत्सव यहाँ पर पूरा आनंद रहता है, वो कब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और क्या विशेष रहता है? देखिए, ब्रज का तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्सव है। हाँ। और पहला जो है, पहला है राधाष्टमी। अच्छा। हाँ जी, राधाष्टमी पे कृष्ण से ज्यादा होता है? हाँ जी। अच्छा। राधाष्टमी पे तो स्वयं श्री कृष्ण ललायत है राधाष्टमी के लिए, तो राधाष्टमी सबसे बड़ा उत्सव है ब्रज का जी। और द्वितीय स्थान पे कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो है। तो जो ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी तो स्वयं श्री राधा जी के दर्शन करने गए थे, उन्होंने नेत्र नहीं खोले थे, ठाकुर जी को देख के खोले थे। तो ठाकुर जी गए थे उन्हें देखने के लिए। और फिर राधा रानी तो रानी है, भगवान जो अवतरण हुआ है ठाकुर जी का, तो वो एक ग्वाले के रूप में हुआ है। और राधा रानी तो शुरू से ही रानी है, रानियों जैसे ही ठाट रहे हैं उनके वैसे ही रही हैं। तो इसलिए राधाष्टमी जो है वो सबसे बड़ा उत्सव है ब्रज में। यहाँ भीड़ बहुत होती है, तो अब इसको लेकर आप क्या कहोगे? जो भक्त आ रहे हैं इतनी तादाद में, तो अगर मान लीजिए जो नहीं आ पा रहा है, तो क्या वो दुर्भाग्यशाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दुर्भाग्यशाली अपने आप को ठाकुर जी, अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं तो दुर्भाग्यशाली या मैं मतलब पापी हूँ या दुष्ट हूँ, इस तरीके के विचार नहीं लाने चाहिए। ठाकुर जी तो प्रेम करते हैं सबसे, जो भी आ रहे हैं दर्शन करने, कोई पहली बार आ रहा है, कोई हर बार उसका नियम है वो निरंतर आता चला जा रहा है। ठाकुर जी के जन्माष्टमी के दर्शन करता है, मतलब वो देखता है कि आज का वह दिन है जब प्रभु साक्षात उतर के आए थे और लीलाएं करी थी और लोगों को मार्ग दिखाए थे अपनी ओर बढ़ने के। ठाकुर जी जो है प्रेम का स्वरूप है ब्रज का, तो उस प्रेम में ही सब होते हैं। जन्माष्टमी बहुत बड़ा उत्सव है पूरे ब्रज का। अच्छा, विशेष तौर से यहाँ पे जो मंगला आरती केवल एक ही दिन जन्माष्टमी के दिन होती है, क्या विशेष होता है, कैसे तैयारियां होती हैं, थोड़ा सा बताइए। विशेष ये है कि आप कि ठाकुर जी बाल स्वरूप है, तो ठाकुर जी को कष्ट देते नहीं है, मंगला आरती हमारे यहाँ होती नहीं, क्योंकि वही रास का जो मैंने आपको बताया, तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी जाते हैं तो रास होता है, ठाकुर जी अपना करते हैं। दिव्य दृष्टि किसी पे है नहीं तो वो देख नहीं सकते हैं, उतना तेज नहीं है ना कि जो उस तेज को संभाल पाए, संभालने की वो है नहीं हमारे अंदर, तो हम देख नहीं सकते। लेकिन हमारा बिल्कुल भाव है सभी का
कि ठाकुर जी जाते हैं, जो हरदासी परंपरा से जुड़ा है, तो वो बिल्कुल भी वो ऐसे कुतर्क और वो करेगा नहीं। तो उसका वो है। तो ठाकुर जी जब रात से आते हैं तो वो थके होते हैं, उनको आराम की जरूरत है, तो इसलिए हम ना सुबह उन्हें जल्दी उठाते हैं, और ना ही उनकी मंगला का स्वामी श्री हरदास जी ने भी कभी उनकी मंगला नहीं की। साल में एक बार होती है, ठाकुर बिहारी जी महाराज का अभिषेक होता है जन्माष्टमी का। अभिषेक होता है, तो अभिषेक के बाद में ठाकुर जी पोशाक धारण करते हैं, नई भोग तरह तरह के, भक्त ललायत होते हैं प्रभु को देखने के लिए। तो तब वो जन्माष्टमी वाले दिन ही रात में दर्शन देते हैं, और तभी मंगला के दर्शन है। अच्छा जी, रात्रि 2 बजे मंगला आरती ठाकुर जी की होती है, और साल में एक बार होती है, जो भक्तों को वो देते हैं। तो उस दिन तो क्योंकि अपार संख्या में भक्त आते हैं, अपार संख्या, और उन्हें संभालना कितना बड़ा एक टास्क जैसा है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो भक्तों के लिए सुलभ हो सके दर्शन? भक्तों के लिए सुलभ दर्शन मतलब ये है कि मतलब कोशिश ये करें कि देखिए मानव शरीर है, और मतलब जैसे आपके माता पिता हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं छोटे, तो उन्हें वैसे रखें, दूरी रखें। और अगर आप सक्षम हैं, आने में सक्षम है और आप कर सकते हैं, तो अब जरूर आना चाहिए, आप दर्शन करना चाहिए। क्योंकि जब हम इतनी सारी भीड़ आती है, हम देखते हैं उसमें कई तरह के हादसे भी हो जाते हैं और समस्याएं भी होती हैं, दर्शन भी उतना। मैंने अभी हाल ही में देखा था, कुछ टाइम पहले जब गुरु पूर्णिमा निकल के गई थी, और इस कदर भीड़ थी उस वीडियो में, मैं देख रही थी कि व्यक्ति को चलने की आवश्यकता ही नहीं है, गोवर्धन परिक्रमा में वो खुद ही धक्का खा के निकल जाएगा। तो इस कदर इस भीड़ में आना, या अपने आप को घर रहकर सुरक्षित रख के भगवान की भक्ति करना, हाँ ये भी उचित है। क्या सबसे बेहतर? हाँ, मतलब आप घर पे रह के भी ठाकुर जी को प्रणाम कर सकते हैं, उनके दर्शन उपलब्ध हैं, आप कर सकते हैं। अगर प्रभु आने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बारंबार प्रणाम है आपको यहीं से, तो स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको तभी स्वीकार करेंगे आप उनके सामने जाके खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यही भक्ति है। मतलब भक्ति में ये है कि ठाकुर जी ये नहीं कहते कि आप अपने आप को परेशान करके, आप मतलब आपको अगर अपने ऊपर वजन महसूस हो रहा है, तो आपको वजन अपने ऊपर डालना ही नहीं है। आपको तभी आना है जब आप हल्का वो कर रहे हो, या आपके ऊपर वजन नहीं है। अब ये व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर वो करता है, मतलब डिपेंडेंसी है इसकी। हाँ, सही बात है। अब किसी के लिए तो पूरे दिन श्रम करना ठाकुर जी के लिए, और वो ये कहता है कि उन्हें किया ही कुछ नहीं है, और एक है जो बाकी में कुछ नहीं करता, वो कहता है कि हमने किया कुछ नहीं है। तो दोनों में भिन्नता है। नहीं, फिर भी क्योंकि इस बात पे कई बार प्रश्न उठाते हैं बहुत से लोग जो भक्ति में इतना नहीं मानते, तो उनका यही लगता है कि क्या घर रहकर भी पूजा नहीं हो सकती, इतना भीड़, इतने बीच में आना। लेकिन एक अलग आनंद होता है, हर जगह का आनंद है जन्माष्टमी के पावन पर्व पे। तो जैसे कि आपने कहा कि सुबह को यहाँ पर अभिषेक होता है, फिर मंगला आरती होती है, इसके बाद का क्या क्रम रहता है जन्माष्टमी पर? ठाकुर जी दर्शन देते हैं, दर्शन देने के बाद में ठाकुर जी फिर शयन हो जाते हैं। अच्छा। 5 बजे पट बंद हो जाते हैं, शयन हो जाते हैं। अच्छा। फिर मतलब मंगला आरती के बाद जो होता है वो नंद का उत्सव चलता है, नंद उत्सव कहते हैं जैसे। तो वो पूरे दिन ठाकुर जी का चलता है। सुबह मतलब ये ठाकुर जी प्रकट हुए, उत्सव होता है जो नंद बाबा ने किया था, तो वो उत्सव है। मतलब आपने देखा होगा खिलौने, फल, टॉफियां, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें लुटाई जाती हैं भक्तों में। अच्छा, तो इसी का 56 भोग लगता होगा? हाँ, 56 भोग लगते हैं निरंतर तरीके। उस दिन पाक का भोग लगता है। पाक होते हैं ना, मेवाओं के बने होते हैं। अच्छा। नारियल आपने बर्फी देखी होगी, बनी होती है जो, वो सब तो जो पाग होते हैं अलग अलग तरीके के, तो पागों का भोग लगता है ठाकुर जी का। अच्छा, ये स्पेशल रहता है उस दिन, वो केवल जन्माष्टमी पर ही होता है? हाँ, पाग का भोग जन्माष्टमी पर ही होता है। अगर कोई विशेष तौर से कोई पूजा करना चाहे जन्माष्टमी पर, तो क्या प्रक्रिया करनी चाहिए उसे? ठाकुर जी सबके अपने घर में है, और विधियां सभी को ज्ञात है कि ठाकुर जी के अभिषेक। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी थी, ये मेरे मन में भी सवाल है कि जैसे कान्हा का जन्मोत्सव होता है और हर घर में रात्रि 12 बजे उनके जन्म का उत्सव मनाया जाता है। उस दौरान हर घर में मैं ये देखती हूँ, मैं अपने घर में भी वर्षों से देख रही हूँ कि खीरे के अंदर ठाकुर जी को रखा जाता है, फिर खीरे में से निकाला जाता है और कहा जाता है कि जन्म हो गया। तो हर वर्ष उनका जन्म इस तरह से करने की ये जो प्रक्रिया है, इसके बाबत आप क्या कहेंगे? ये तो व्यक्तियों का सबका देखिए अपना अपना है। ये एक मन का विचार ही है केवल, क्योंकि मान लीजिए जैसे मेरा जन्म हुआ कभी, या सबका जन्म, जैसे कान्हा का भी जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ तो जन्म हुआ। अब तो हम जन्मोत्सव मना रहे हैं ना, अब हम जन्म क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी प्रकट होते हैं। हाँ जी। पूरी लीला 9 महीने की चलती है। जैसे माता के
गर्भ से जब ठाकुर जी हाँ। प्रकट हुए, जिन्होंने जैसे कहते हैं जन्म लिया, तो पेट की पूरी प्रक्रिया वैसी है। मतलब वो पेट में रहे हैं इस प्रकार से, जो उनकी माया है वो उनके अंदर हुई है। वो जैसे ही समय आया है जन्म का, तो ठाकुर जी स्वयं आके उनके पास में विराजित हो गए, बिल्कुल छोटे बालक के। तो ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ठाकुर जी जन्म नहीं लेते हैं। अच्छा, प्रकट। तो जो प्रकट होने की प्रक्रिया है, क्या जैसे ये घर घर में होता है उत्सव, क्या मंदिर में भी श्री विग्रह के साथ में इसी तरह से प्रकट उत्सव होता है क्या? ये तो खेल बना दिया है। अच्छा, खेल है ये। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी का अभिषेक होता है। मतलब उनके जन्मोत्सव के पंच पदार्थ जो होते हैं अभिषेक के, गंगा जल, गुलाब जल, यमुना जल, आपका दही। अच्छा, क्योंकि आपने अभिषेक की बात, हाँ, ये बता रहे हैं आप, ये कितनी मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो प्रॉपर पंचामृत बनाती है? घी है, दूध, शहद, गंगा जल, यमुना जल हो, गुलाब जल हो और दही। अच्छा, गुलाब जल भी में डालना चाहिए, और यमुना का जल, यमुना का जल हो या गंगा का जल हो। अच्छा, पंच पदार्थ हैं, इनसे ठाकुर जी का अभिषेक आप करिए। तो अभिषेक ही होता है, ठाकुर जी का जन्मभूमि है, जन्मभूमि में ठाकुर जी का अभिषेक होता है। वहां पर भी ऐसा नहीं है कि मतलब ठाकुर जी को ऐसे विराजित करके वो निकाल के कहें कि जन्म हुआ है, ऐसा नहीं। जन्म ठाकुर जी प्रकट होते हैं। माया है उनकी, पूरी माया उनकी चलती है, सब कुछ वैसे ही दिखता है कि ठाकुर जी पेट से ही निकलेंगे। अच्छा। लेकिन समय पूरा होने पर किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता और ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। और बड़ा सुंदर उत्सव होता है, क्योंकि हर किसी को वर्ष के एक दिन का बड़ा इंतजार होता है कि जन्मोत्सव होगा कान्हा का। हर घर घर में अच्छा कान्हा बनाया जाता है, बालक बालक को कान्हा बनाया जाता है। इसके बाबत आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग इस पर भी प्रश्न करते हैं कि हर बालक को अगर आप कान्हा बना दोगे और हर घर की कन्या अगर राधा हो जाएगी, तो ये स्वरूप ही मतलब अलग है ना, सोचने वाली बात है आपको। देखिए, कान्हा बनाने से ज्यादा मतलब मेरा है कि आप कान्हा के आचरण दीजिए पुत्र में, और श्री राधा बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उनके आप वो दें आचरण, कि वो कैसे मार्ग पर चले हैं, उन्होंने क्या क्या अपनाई है। तो ये सब आपको देने चाहिए कि उनका रूप बदलने में। रूप बदल के कुछ नहीं होता है, मतलब आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सी जगह राधा और कृष्ण का जो स्वरूप लेके लोगों का मनोरंजन होता है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया। तो ये अपराध है पूरे विश्व में, किसमें ऐसी इतना शक्तिशाली कौन आ गया जो प्रिया प्रीतम को अपने लिए नचाते हैं? तो है नहीं। तो लेकिन वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए एक तरह से उनका व्यवसाय है। हाँ, समझ लीजिए, या सनातनियों की कमी है कि हर चीज में मनोरंजन ढूंढते हैं। मतलब वही ढूंढते हैं जो जानते नहीं है कि ये कौन है। बनना तो नहीं, ये करना उचित नहीं है। जो स्वरूप रखकर अगर वो जो नृत्य करते हैं और झांकियां निकाली जाती हैं, इस पे आप सहमत नहीं है? नहीं, झांकियां ठीक है, ठाकुर जी के दर्शन है, रूप में उसमें बैठे हैं ठीक है, पर आप देखो कि वो सड़क पे नाच रहे हैं। हाँ। वो किसी के सामने नाच रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के सामने उनको नचाया जा रहा है, या कहीं उनको वैसे नचाया। एक रास दिखाना एक अलग चीज है, जैसे मंदिर में रास दिखा रहे हैं वो एक अलग चीज है कि रास हो रहा है, लेकिन कहीं भी दिखा देना, किसी भी उसमें दिखा देना, तो ये मतलब कि अशोभनीय है। ये होना नहीं चाहिए। मतलब उन्हें कौन त्रिलोक में ऐसा जन्म ले लिया है कि ठाकुर जी को अपने मनोरंजन के लिए नृत्य कराएं। साथ ही महाराज, जैसे कि स्वामी हरिदास जी ने संगीत और साधना के माध्यम से भक्ति को अपनाने को कहा है, लेकिन जो नई जनरेशन है ये भी भक्ति को संगीत के माध्यम से अब अपना रही है। हम देख रहे हैं कि इस समय आप देखिए कितने ज्यादा भजन क्लबिंग शुरू हो गए हैं, जो जैनजीज हैं उससे जुड़ रहे हैं। तो क्या ये जो माध्यम है भक्ति को अपनाने का, ये सही है? आपका क्या मानना है? मतलब इसमें मेरा मानना है कि ये समय के साथ परिवर्तित हुई हैं और जुड़ रहे हैं, तो बहुत मतलब शुभ है। मतलब उनका उसमें हृदय लग रहा है, मन लग रहा है, उनको उसमें आनंद आ रहा है। अगर वो उसको भजन को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, भजन क्लबिंग जो आप मुझे बता रही हैं, और उसमें वो आनंद महसूस कर रहे हैं और ठाकुर जी की तरफ खिंच रहे हैं, तो मतलब उसका प्रताप बिल्कुल मतलब समान है, जो कि आदि काल का जो समय था वो भिन्न था आज के समय से। आज तो लोगों के पास में सुविधाएं हैं, पहले नहीं होती थी। पहले तो व्यक्ति संगीत खुद से ही प्रकट करता था, या प्रकट करने वाले वैसे होते तो उन्हें कोई वैसे सुन नहीं सकता था। आज तो कहीं का बैठा कहीं किसी को भी सुन सकता है। तो ये तो बड़ा शुभ है, जो नई आने वाली पीढ़ी जो इस तरीके से इस मार्ग पे चल रही है, तो अच्छा है, उसके लिए सबसे अच्छा है। हाँ। जो जनरेशन है ये, क्योंकि भजन क्लबिंग के माध्यम से तो वो ईश्वर से हम जुड़ ही रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा तरीका है जो उसको ये समझ आए कि भक्ति का असली अर्थ क्या है? क्योंकि आज की जनरेशन एकदम से कोई बात नहीं मानती है, उसको एक रीजन चाहिए, उसको एक प्रमाण चाहिए।
तो आप क्या कहोगे? देखिए, भक्ति का तो मतलब मैं ये दूंगा कि अगर आपको कारण ही ढूंढना है तो कारण आप प्रेम को बनाइए। ईश्वर से आपको प्रेम होना चाहिए। आप उनके किसी भी स्वरूप से प्रेम करें जो आपको भाता हो, और आपको प्रेम होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेम। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, देखिए, ईश्वर से प्रेम नहीं किया है उसने, अगर वो नहीं समझता है तो वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता, उसकी अवस्था नहीं है। उसको लग रहा है कि उसे किसी से भी प्रेम है, पर वो प्रेम नहीं है, कुछ और हो सकता है। और प्रेम अगर ईश्वर से नहीं है तो उससे नहीं है। क्योंकि ईश्वर से प्रेम में हम सिर्फ देने के मतलब के रहते हैं। जो प्रेमी होगा, ठाकुर जी से प्रेम करेगा, वो उससे प्रेम देगा, वो उम्मीद नहीं करेगा। तो वो अपनी तरफ से तो निभाता चला जाएगा। वो ठाकुर जी से ये नहीं कहेगा कि हमको वापस करो, करना है मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम आपसे करते हैं, हम आपसे करते रहेंगे, और हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये तो बड़ा कर रहा है ना, हाँ, आपके पास है नहीं और फिर भी आप कर रहे हो। तो प्रेम तो आप देखिए, प्रेम किया ही एक तरफा जाता है। प्रेम में अगर आप किसी चीज की उम्मीद कर रही हैं कि ये चीज मुझे प्राप्त, तो प्रेम कहाँ है? तो स्वार्थ है। फिर तो मोह हो सकता है आपको किसी से, आपको कुछ भी हो सकता है, आपको प्रेम नहीं है। मतलब कोई अगर ऐसा मानता है कि उसे किसी से भी, और वो ईश्वर को प्रेम नहीं कर पाया, तो उसको गलत फहमी है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको प्रेम वगैरह कुछ नहीं है। और ऐसे जो भ्रम होते हैं टूट भी जाते हैं लोगों के। तो फिर वो देर से उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, अरे मतलब वैसा था। तो ठाकुर जी से हम प्रेम करते हैं तो हम वास्तव में हम प्रेम सीखते हैं। व्यक्ति प्रेम सीखता है करना, कि उसमें स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ करना है। ये हम आपको चाहते हैं प्रभु, और हमारे अंदर है आपको लेके, तो हम आपको सिर्फ दे रहे हैं। ये भाव होता है उसका व्यक्ति का। अच्छा, वो किसी को अगर अपनी इच्छा कोई पूरी करनी हो और वो घर बैठे इस वक्त हमें सुन रहा है, और बिहारी जी के मान लीजिए शायद दर्शनों के लिए ही उतावला बैठा हो, तो सबसे पहला काम वो क्या करे आज का ये पॉडकास्ट देखने के बाद? बस अब तो मतलब पॉडकास्ट देख के तो मन में व्यक्ति के तो रुचि जागी गई होगी कि मैं आके ठाकुर जी के दर्शन करूं। तो बस आए और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आऊं तो मुझे दर्शन दो और जल्दी बुलाओ। प्रभु बुलाते हैं, माध्यम भी बनाएंगे, कृपा भी करेंगे, आप आओगे भी, दर्शन भी करोगे। और आप आओ तो दर्शन करो। मतलब बहुत सी चीजें फोन वगैरह है, आप अपना वीडियो बनाते भी हो तो थोड़ी बना ली वैसे, लेकिन आप उनके दर्शन करो, जरा सा उन्हें निहारो। 2 मिनट के लिए निहारो, पर उन्हें निहारो। आपको स्वरूप समझ में भीड़ के बीच आना है या एक अलग समय लेकर आना चाहिए? भीड़ तो ठाकुर जी के देखिए मत वाले हैं। भीड़ तो 12 महीने है। अच्छा। पर एक व्यवस्था है, व्यवस्था बनी हुई है, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अभी सावन का भी वैसे आप देख रही हैं चल रहा है, तो भीड़ इतनी ज्यादा है नहीं। अभी सब महादेव की भक्ति में उनको मना रहे हैं, तो आराम से आप ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपने बात की तो मेरे मन में एक सवाल और आ गया इसी बात पे कि महादेव की भक्ति करने वाले जो भक्त हैं और जो कृष्णा की भक्ति करने वाले भक्त हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये तो मतलब बहुत बेबुनियाद सवाल है। हाँ। क्योंकि महादेव तो स्वयं ब्रज में ही रहे हैं। मतलब जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो वो नंदगांव में जाके बैठ गए थे। अच्छा। कि मैं दर्शन करूंगा तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। वहां बैठे रहे थे। तो भगवान शिव से बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है। अगर भक्ति की बात है तो भगवान शिव से बड़ा प्रभु का कोई भी भक्त नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है। मतलब वैरागी है वो, त्याग और समर्पण के साथ साथ वैराग्य धारण किया हुआ है। तो वो तो ऐसे है, मतलब मदमस्त जिसको कहते हैं, कि आके बैठ गए। और महादेव भी नंगे पैरी उन्होंने भ्रमण किया है पूरे ब्रज में। और हमें तो मतलब ऐसा जानना जाता है कि अगर आपको श्री कृष्ण की वो प्राप्त करनी है कृपा, या उन तक जाना है, तो आपको महादेव को सबसे पहले मनाना पड़ेगा। आपको महादेव से आज्ञा चाहिए। महादेव आपसे अगर प्रसन्न होंगे, मतलब ये महादेव के प्रसन्न होने का तरीका है कि कोई शिव भक्त है और वो अचानक से प्रिय और प्रीतम की तरफ चले गए, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की कृपा हो गई। बिल्कुल, ये ध्यान से सुन लीजिए बात, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है और आप सभी, मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं शिव भक्त हूँ और शिव में बहुत मानती हूँ। और यही कारण है कि मैं बार बार हरि की ओर मुड़ जाती हूँ जब प्रार्थना, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि शिव भी जब अपनी ध्यान मुद्रा में होते हैं तो राम का ही नाम जप रहे होते हैं, कृष्ण का ही नाम जप रहे होते हैं। तो भक्ति को समझना हालांकि बड़ा तिक्रम वाला काम भी है और बड़ी आसानी से भी समझी जा सकती है, अगर भाव अपने मन में आ गया और आपने समर्पित कर दिया स्वयं को ईश्वर के आगे। बिल्कुल, अपने आप को कर दो कि ना मैं कुछ हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, प्रभु सब आपका ही है, आप ही का दिया है, आप ही जानो आप ही देनो। अच्छा, इस जन्माष्टमी क्या विशेष ऐसा करें हमारे भक्त की उनकी जो इच्छा हो वो पूरी हो सके? कुछ नहीं, बस उत्साहित रहें। हाँ। और दर्शन को ललाहित रहें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने उस स्वरूप के दर्शन हमें भी दें।
और बुलाने की कहें तो ठाकुर जी बुलाएंगे, कृपा करेंगे। और दर्शन पाके तो वैसे जो भक्तों का ना मंत्र मुग्ध हो जाता है, मतलब ऐसे हैं, मैंने देखे हैं भक्त कि उनको दर्शन हो गए तो उन्हें कुछ कोई चाहिए इच्छा ही नहीं है। कुछ नहीं बचता है उनमें, वो बिल्कुल एकदम मस्त हो जाते हैं कि बस हो गया काम प्रभु। बस अब बस यहीं पे मतलब समाप्त बहुत हो गया। दूर से चल के आ रहे हैं, मतलब जैसे बहुत दूर से 500 600 किलोमीटर से, तो दर्शन देख के उनकी थकान वगैरह सब चली जाती है। अभी आप जाओगी अंदर, आप करोगी, आप 2 मिनट देखना तो आपको उसका अलग ही आनंद होने वाला है। उसको मुझे बहुत उसका इंतजार है कि मैं बस ये पॉडकास्ट खत्म करके जाऊं और जल्दी से मैं आनंद लूं बिहारी जी के स्वरूप का। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे यही समाप्त करना चाहिए इस पॉडकास्ट को। कुछ ऐसी बात हो जो आप हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो, तो वो आखिर में क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी के ऊपर विश्वास बनाए रखें, उनसे प्रेम करते रहें और एक तरफा ही करें, कोई उम्मीद ना करें, तो आपका बड़ा जीवन सुखमय होगा और ठाकुर जी की कृपा की आपको प्राप्ति होगी। अच्छा, क्योंकि आखिर जाते जाते एक सवाल मेरे मन में फिर आ गया, शायद बिहारी जी की इच्छा है और सवाल मेरे मन में बार बार उमार के दे रहे हैं, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट यहाँ रखी हुई है, थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, लेकिन मैं पूछ अपने मन से रही हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी पूछा था आपसे ये सवाल बैक ऑफ द कैमरा कि बिहारी जी से जब नजर मिल जाती है या भक्ति जुड़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है, मोक्ष की तरफ वो व्यक्ति बढ़ जाता है। तो जो पुजारी जन है, आप दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं और नियम से कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए मोक्ष का रास्ता डायरेक्ट खुला हुआ है? नहीं, डायरेक्ट नहीं खुला है। हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और मनुष्य की योनि में जन्म लिया है तो बहुत से दोष भी हैं हमें, स्वाभाविक है उन्हें। तो ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी भूल चूक हुई है, हमारा जो जन्म हुआ है उसका उद्देश्य ही सिर्फ यह है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें, दूसरा कोई उद्देश्य है नहीं। ठाकुर जी के श्री अंग की सेवा मुझे लगता है कि मानव जीवन का आखिरी बिंदु होता है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं। कहीं भी ठाकुर जी के अगर श्री अंग के अगर उपासक हैं, सेवक है, तो उसको मन से करें और मोक्ष का द्वार तो स्वयं आपके सामने ही है, ठाकुर जी वो ही दिला देंगे, बस भक्ति जोड़ने की जरूरत है, भाव की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। मतलब भक्त ऐसे भी हैं कि अगर वो सेवायत भी नहीं है लेकिन उनका हृदय इतना विशाल है तो इसकी पूरी संभावना है कि वो मोक्ष हमसे पहले भी पा जाएं। क्या बात, मतलब दूर से उनको प्रेम करके पा सकते हैं जो हम हो सकता है कि पास से भी ना पा पाए। लेकिन आज की भागती दौड़ती जिंदगी में एक्चुअली इतना ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया की लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि जो दिखता है उसे तो स्वीकार कर लेते हैं एकदम से, लेकिन जो सच्चाई है, जो शायद शास्त्रों में वर्णित है, या जैसे कि आपने कहा कि हमें रसिकों का साथ लेना चाहिए, हमें वहां से वो जो ज्ञान मिलता है, जो सुख मिलता है, जो भक्ति मिलती है, वो हमें किताबों से, सोशल मीडिया से तो नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ एक मार्ग जरूर मिल सकता है। जैसे कि आज का ये पॉडकास्ट है, हमारी यही कोशिश रही है इस पॉडकास्ट के जरिए कि हमारे जो ऑडियंस है, जो भक्त हैं बिहारी जी के, उनको एक मार्गदर्शन मिल सके कि असल में भक्ति क्या होती है, वो इस चीज को समझ सके। तो मैं एक बार आपसे और बहुत बहुत आभार कहूंगी कि आपने अपना समय दिया हमें और हमारी ऑडियंस के लिए, और मुझे इतना अच्छा प्रसादी यहाँ पर भोग प्रसादी दिया आपने महाराज जी, आनंद आ गया है। तो ये आनंद आपको भी मिल सके उसके लिए आपको दर्शन के लिए आना होगा, और दर्शन के लिए आना है अगर तो पहले अरदास लगानी होगी, घर बैठकर भक्ति का भाव अपने मन में जगाना होगा। और आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है ये मुझे बताना होगा, कमेंट करके जरूर बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जन्माष्टमी का पावन पर्व है, सभी आनंदमय होकर मनाएं और सबके जीवन में कृष्ण की भक्ति एकदम, आप सब उस भक्ति में डूब जाएं और भक्तिमय हो जाएं, हर पल कृष्ण के नाम से और राधा के नाम से ही शुरू हो और राधा के नाम से ही खत्म हो। तो अभी जाते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप फॉलो कर लीजिए हमें, और जो भी आपके मन में है हमसे शेयर कीजिए, और नए नए पॉडकास्ट आप लगातार देखते रहें। उसके लिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दो, और बेल आइकन का भी। चलो फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो, मैं हमेशा कहती हूँ महाराज जी, राधे राधे। एक बार मेरे साथ मिलकर कह दीजिए कि खुश रहो, मस्त रहो और कहते रहो राधे राधे राधे, राधे।